गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। सो कल के क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क था, ये इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद ही कर लेना, कैसा है ऐसा, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन से ट्राई करो, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड। स्क्रीन नॉट विजिबल, वेट वेट वेट, जस्ट 1 मिनट। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, अभी देखो। क्यों आंसर बी। ओके। बी, ओके ठीक है। देखते हैं, आ जाओ। A train travels a distance of 600 किलोमीटर at a constant speed। मतलब एक सर्टेन स्पीड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? सिक्स 300 किलोमीटर। कितना? 600, जस्ट 1 मिनट। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस एक स्पीड में ट्रेवल करता है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड, तो स्पीड इंक्रीज हो गया और टाइम डिक्रीज हो गया। ऑब्वियसली स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज होगा। फिर सेम चीज, अगर एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो फिर उसके लिए फॉर्मूला पता है ना। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वन इंटू स्पीड टू डिवाइडेड बाई स्पीड वन माइनस स्पीड टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस। क्योंकि स्पीड का डिफरेंस लेना है तो टाइम का डिफरेंस, स्पीड का सम लेंगे तो टाइम का सम लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो डिस्टेंस गिवन है 600। स्पीड वन इंटू स्पीड टू मुझे नहीं पता, बट स्पीड का डिफरेंस तो पता है ना। स्पीड का डिफरेंस कितना है? स्पीड अगर 5 किलोमीटर से बढ़ा दिया तो स्पीड का डिफरेंस भी 5 किलोमीटर ही है, 5। ठीक है। और टाइम का डिफरेंस, टाइम 4 घंटा कम लगा है तो टाइम का डिफरेंस 4 आवर्स। ठीक है। ये 4 से इसको काट दो, 150 टाइम्स कट जाएगा। और स्पीड वन इंटू स्पीड टू क्या आ जाएगा? 150 इंटू 5। ठीक है। ओके, और स्पीड का डिफरेंस कितना है? 5। अभी देखो, दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 5 है और जिनका प्रोडक्ट 150 इंटू 5। 150 इंटू 5 से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको और थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? मैं 50 इंटू 3 इंटू 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तभी भी मुझे डिफरेंस 5 तो नहीं मिल रहा है। और ब्रेक करो इसको, 25 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अभी एक तरफ 25, एक तरफ आ गया 25 और एक तरफ 2 इंटू 3, 6 इंटू 5, 30। तो दो चीज मिला, 25 और 30, जिसका डिफरेंस 5 है और प्रोडक्ट 25 इंटू 30 है। हमको यही चाहिए था ना, डिफरेंस 5 चाहिए था और प्रोडक्ट ये चाहिए था। तो एक स्पीड होगा 25 और एक स्पीड होगा 30। आपको क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड को बढ़ाया गया था ना, तो इनिशियल स्पीड 25 होगा। So, 25। ठीक है। इज इट क्लियर?
प्लीज टेल मी, समझ में आ गया ना? यस, ठीक है। डोंट ब्रेक द क्वेश्चन को ना, डायरेक्ट पहले आंसर मत निकाल देना, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला फिर ब्रेक कर ले, नहीं। अब उसको ब्रेक करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट पहले सॉल्व करके 150 इंटू 5 750 मत लिख देना, फिर उसको ब्रेक कर रहे हो तो टाइम वेस्ट होता है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो तो। क्या होगा, किमानो लोबांस क्या निकलेगा, 3/7, ओके। सर ओरिजिनल फ्रैक्शन चाहिए, हाँ। सी, ओके। ओरिजिनली चाहिए, जो जो फ्रैक्शन का बात किया है वही निकलना है। सी, ओके, ठीक है। कैसे किया आप लोगों ने, ये वो भी बोल दो, कैसे किया है बोलो। प्लीज टेल मी हाउ डिड यू डू इट, सेकेंड पार्ट से इक्वेशन बना के। ओके, एनीवन जिसने इक्वेशन नहीं बना के किया है, जिसने इक्वेशन नहीं बनाया, एनीवन? कोई ऐसा नहीं है, आप सबने इक्वेशन बनाया, नीलव, ऋषिका, आपने भी इक्वेशन वेरिएबल लेट एक्स लेके, नहीं ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो ना। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो आप लोग? न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। देखो ऑप्शन में सारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 कम ही है। सारा न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर्स को देखो, 2/6, सारा डिनोमिनेटर से 4 कम है, सारा 4 कम है, ये भी 4, सारा 4 कम है। ठीक है, सारा 4 कम है तो उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, पहला ऑप्शन है 2/6,
इसमें अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज कर दूंगा तो न्यूमरेटर तो 0 हो जाएगा, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? ऑप्शन का वो कोई ऑप्शन मेथड नहीं है, वो जुगाड़ होता है। ऑप्शन से करना सब इज मोस्ट हेल्पफुल होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप मैथ्स को ऑप्शन से कर सकते हो ना, वो चालाकी उसमें सबसे ज्यादा है। एवरी क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होता है, एवरी क्वेश्चन नहीं होता है, वो आपको समझना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। बट ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से सबसे इजी है। बाई चांस नॉन का ऑप्शन राइट होता, हाँ तो नॉन तो तीनों चेक कर लो, अगर तीनों रॉन्ग होगा तो नॉन का ऑप्शन राइट होगा। अगर तीनों ही रॉन्ग होगा तो नॉन का ऑप्शन ही राइट होगा ना। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तीनों में से एक भी राइट हो गया तो वही राइट होगा। ठीक है, तो इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई टू, तो 2/6 से अगर 2 चला गया, 2/6 से अगर 2 चला गया तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोला? इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 1, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो ये तो होगा ही नहीं ना। अगर फर्स्ट 2/6 लोगे आप और न्यूमरेटर को आप 2 से डिक्रीज कर दोगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। 0 होने से कोई कैलकुलेशन ही नहीं बैठेगा, तो ये आंसर ही नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला 1/5 है। 1 को माइनस, अगर आप न्यूमरेटर को -2 कर दोगे वो तो -1 हो जाएगा, और -1 होगा। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर 5 से 1 6, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। ऐसा हो रहा है क्या? 6 8 टाइम्स थोड़ी हो रहा है -1 का, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करो, ये 3/7। if the numerator is decreased by 2, तो numerator decreased by 2 मतलब 1, and the denominator is increased by 1, increased by 1 मतलब 8, then the denominator 8 becomes 8 times the numerator, 8 times the numerator, तो ये करेक्ट है। ठीक है ना? इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ऑप्शन से अगर ये इसका मैं सारा क्वेश्चन मैं हमेशा ऑप्शन से करता हूँ। ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है ना, मैं हमेशा ऑप्शन ऑप्शन से, ऑलवेज ऑप्शन, कुछ भी आ जाए हमेशा ऑप्शन, दिमाग ही नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन का काम, व्हाई टू मेक द टास्क हार्ड फॉर योरसेल्फ ना, उसको इजी बनाओ। ठीक है, और अगर आपको ये सेम क्वेश्चन अगर इक्वेशन से करना है तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं। आप न्यूमरेटर को, आप फ्रैक्शन को x/y ले लो। ठीक है, और आपको बोला है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब x इज 4 लेस देन y, मतलब y-4, ये एक इक्वेशन आएगा। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, x-2, and the denominator is increased by 1, y plus 1, then the denominator ये वाला becomes 8 times the numerator, तो y plus 1 is equal to 8 times x minus 2। इसको सॉल्व करो, 8x minus 16 is equal to y plus 1। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओ। मैंने सिंगल वेरिएबल लेके क्या है, हाँ अच्छा कर सकते, हाँ वो ज्यादा अच्छा है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ उससे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ सिंगल वेरिएबल लेके क्या है, तो देखो यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल ही है, x इक्वल टू y-4 ना, यहाँ पे y-4 रख दो, यहाँ पे y-4 -2 रख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 8y-6 ऐसे करके आ जाएगा ना, y निकल ही आएगा तो इसमें डाल दो। ठीक है, ओके, बट बेटर टू सॉल्व यूजिंग ऑप्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन ऑप्शन से करो हमेशा, इट्स बहुत इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज, ये ऑप्शन से नहीं होगा, ये इसी आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
इसमें क्या करना है, मतलब कितना वेजेस का डिफरेंस होगा वो निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेजेस रिसीव बाय देम, मतलब ए और बी, जिसमें ए 9 दिन काम कर रहा है और बी 16 दिन काम कर रहा है ऑन द सेम वर्क। ठीक है, और वर्क कंप्लीट करने के लिए ए 15 दिन काम करके बी 8 दिन करेगा तभी भी हो जाएगा, और दोनों साथ में मिलके 12 दिन करेंगे तभी भी हो जाएगा। ठीक है, वो वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर बोला है कि वेजेस का डिफरेंस क्या है अगर ए ने 9 दिन काम किया और बी ने 16 डेज काम किया। आप ये निकाल लो ना कि किसने कितना काम किया है, वो निकाल लो। किसने किस कुने किमान काम को इसे हेडू लाई लो, वो निकाल लो। फिर जो जितना काम करेगा उसको उतना ही वेज मिलेगा, फिर उसका डिफरेंस निकाल लो। देखो, टू कंप्लीट ए वर्क, ए वर्क्स फॉर 15 डेज। ए कितने दिन काम कर रहा है, 15 डेज। ए कितने दिन काम कर रहा है, 15 डेज। एंड बी वर्क्स फॉर 8 डेज। मतलब एक काम का टू कंप्लीट तब होगा जब ए 15 दिन काम करेगा, ए इंटू 15 प्लस, और बी करेगा 8 दिन, बी इंटू 8। तो दिस इज वर्क। ये इक्वेशन क्लियर है ना? देखो तो प्लीज टेल मी, ये वाला इक्वेशन क्लियर है ना? प्लीज चेक इट। यस, ये इक्वेशन तो क्लियर है ना? ये इक्वेशन तो क्लियर है। ए काम करेगा 15 दिन, ए इंटू 15, और बी काम करेगा 8 दिन, बी इंटू 8। ठीक है, ये वर्क है। फिर बोल रहा है इट कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड व्हेन दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। तभी भी कंप्लीट होगा जब ए और बी मिल के 12 दिन तक काम करेंगे। तो ये भी वर्क है, दोनों ही वर्क है ना। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो वर्क तो इक्वल कर दो फिर। तो 15A प्लस 8B इज इक्वल टू 12A प्लस 12B। इक्वेशन को सॉल्व करो, 12A को इधर लेके आओ। 3A इज इक्वल टू 4B। 3A इज इक्वल टू 4B। उससे ए इज टू बी क्या आएगा, ए बाई बी। ए इज टू बी 4:3, 4/3, 4/3 आया। ठीक है, 4/3 आया। इसका मतलब क्या कि एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 आया। अभी आप ए का एफिशिएंसी 4 यूज कर लो और बी का एफिशिएंसी 3 यूज कर लो, फिर वर्क निकाल लो। तो वर्क कितना होगा, टोटल वर्क, वर्क कितना होगा, वर्क होगा ए प्लस बी इंटू 12। तो ए और बी, तो ए प्लस बी क्या है, 4 + 3 7, 7 इंटू 12 कितना होगा, 84। दिस इज योर वर्क। वर्क निकल गया। वर्क निकलने के बाद देखो किसने कितना काम किया है। ए कितना काम कर रहा है, 9 दिन। तो ए कितना काम कर रहा है, 9 दिन। ए 9 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 9 दिन में 4 × 9 करेगा। ये तो ए कर रहा है। बी कितना करेगा, 16 दिन। तो बी एक दिन में 3 यूनिट करेगा, तो 16 दिन में 16 × 3 करेगा। ये कर रहा है बी। तो ए वर्क कितना कर रहा है, 4 × 9 36। और बी कितना कर रहा है, 3 × 6। ये वर्क नहीं निकालने से भी होता, वर्क निकालने का जरूरत नहीं था इसमें। कौन कितना काम कर रहा है वही निकालना है। एफिशिएंसी निकल गया, फिर देखो कौन कितना काम कर रहा है। ए वर्क्स फॉर 9 डेज, तो 4 × 9, और बी वर्क्स फॉर 16 डेज, तो 3 × 16। तो 3 × 16 48। तो इसी रेशियो में पैसा डिवाइड होगा ना, यस और नो बोलो तो। पैसा तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा, करेक्ट है ना? देखो, जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है ना। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो पैसा तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा, 36:48। और ये रेशियो क्या है, 36:48 को करो आप, ये किससे कटेगा, 12 से 3 बार, 12 से 4 बार। ठीक है, तो 3:4। तो पैसा 3:4 में डिवाइड होगा। आपको क्या बोला है, टोटल वेजेस है 4200। टोटल वेजेस कितना है, 3 और 4 मतलब 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू है 4200। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 600। 600 होगा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेजेस रिसीव बाय देम, मतलब ए और बी। तो ए और बी में वेजेस का डिफरेंस क्या है, ए को 3 यूनिट मिल रहा है, बी को 4 यूनिट मिल रहा है, तो डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट ही है। ये होगा। आया समझ में? टाइम एंड वर्क आप लोगों को क्लियर नहीं है अभी तक? टाइम एंड वर्क का क्लास देख लो ना फिर से, अगर क्लियर नहीं है। वॉच द क्लास ऑफ टाइम एंड वर्क। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो तो प्लीज टेल मी। यस, आ गया ना? टाइम एंड वर्क करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है, टाइम एंड वर्क हमेशा आता है। एवरी एग्जाम यू गिव, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो रहेगा ही, हमेशा रहता है इन एनी एग्जाम। ठीक है, ओके, चलो।
ये वाला क्वेश्चन बाद में, नहीं ये वाला करो, रुको, ये वाला मत करो आप, ये वाला कर पाओगे नहीं। ये वाला क्वेश्चन करो तो, पहले ये वाला करो, वो बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ये करो। फोर सेंटीमीटर, ओके ठीक है। ये फॉर्मूला से कर दो। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये देखो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का रेडियस है, ये सिलेंडर का हाइट है। फॉलो मी, कैन यू टेल मी कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है? कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है? मुझे आंसर नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। आप बताओ अरमान, कर्व कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है, बोलो तो। कर्व वाला पार्ट। मतलब ये जो सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर, अच्छा अगर ये एक सिलेंडर है, उसको खोल देने से वो कौन सा शेप लेगा, बोलो तो। सिलेंडर को खोल देने से वो क्या शेप लेगा? रेक्टेंगल का शेप लेगा कि नहीं? अगर इफ यू ओपन ए सिलेंडर, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं? रेक्टेंगल ही बनेगा। आप, हाँ रेक्टेंगल बनेगा ना। एक सिलेंडर को लो, एक सिलेंडर को पकड़ो, उसको ऐसे उसको खोल दो, तो वो ऐसे खुल जाएगा ना, तो वो रेक्टेंगल बनेगा। तो वो जो रेक्टेंगल का एरिया है ना, वही कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? अगर रेक्टेंगल हो जाएगा तो उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जब ये सिलेंडर ओपन हो जाएगा, तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है, वो रेक्टेंगल का एक साइड बनेगा, वो रेक्टेंगल का एक साइड बनेगा, और ये जो हाइट है वो दूसरा साइड बनेगा। तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है, ये एक साइड बनेगा, तो इसका इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई आर होगा ना। इसका अगर रेडियस आर है, तो इसका सर्कमफरेंस 2 पाई आर होगा। तो
तो इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई r h होगा ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2 पाई r h होगा, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h। फिर बोला है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है उसका पूरा एरिया, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर जो दो सर्कल है ना, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, उन दोनों का भी एरिया लेना है। तो 2 पाई r h प्लस ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई r स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। ठीक है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए मैंने आपको डिराइव करके दिखाया। ठीक है, क्लियर है ना, देखो यहाँ तक क्लियर है ना आपको, देखो प्लीज चेक इट, इज इट क्लियर? यस, देख लो, ये किसी को समझ में नहीं आया प्लीज टेल मी। इफ यू ओपन ए सिलेंडर नो, वो रेक्टेंगल बनता है, वो जो रेक्टेंगल का एरिया है वही कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व्ड एरिया है, जो वो ये वाला पार्ट है, तो ये तो रेक्टेंगल ही है, खोल जाने से वो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसका रेशियो बोला है 7:9 है, मतलब 2 पाई r h रेशियो, 2 पाई r h प्लस r, ये रेशियो क्या है, 7:9, ठीक है। तो ये तो सारा 2 पाई r तो कट जाएगा, मतलब h डिवाइडेड बाई h प्लस r इज इक्वल टू 7/9। अच्छा, h 7 है तो r कितना होगा बोलो, h अगर 7 होगा तो r कितना होगा, बताइए। 2 होगा, यस 2 होगा। h h बाई h प्लस r, तो h अगर 7 है और h प्लस r 9 है तो r 2 होगा ना, ठीक है। और ये रेशियो में गिवन था तो इसको आप x ले लो, इसको आप x ले लो, ठीक है। इसको आप x ले लो, h को 7x ले लो, r को 2x ले लो। अभी इसका वॉल्यूम कितना है, 88। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, आर 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एच, एच क्या है 7x, इज इक्वल टू 88। अभी सॉल्व करो, x निकाल लो, अभी जगह नहीं है। ये सॉल्व करो, आप मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, टेल मी। 1 आएगा शायद, 1 नहीं आएगा, हाँ 1 आएगा ना, हाँ 1 आएगा ना, x को सॉल्व करके निकाल लो वैल्यू, सॉल्व x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। 2x होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 7x इज इक्वल टू 88। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 4 कितना होता है, 88 ही होता है। तो x क्यूब का वैल्यू 1 आ रहा है, तो x क्या आएगा, 1 ही आएगा, x 1 आएगा। आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। x अगर 1 आएगा तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 2x, मतलब 2 इंटू 1 2, रेडियस अगर 2 है तो डायमीटर 4 होगा। इज इट क्लियर, देख लो एक बार। यस, किसी एनीवन, किसी को डाउट है, क्लियर है ना, वेरी नाइस, ठीक है। किसी को एनीवन, किसी को डाउट है तो पूछ लो, प्लीज आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट। कुछ भी पूछना है पूछ लो, मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर डाउट है तो। रेडियस 2x कैसे आया, एक बार रिपीट, रेडियस 2x, h बाई h प्लस r कितना है, h, देखो देखो देखो,
क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है वो बोलो तो। फॉर्मूला तो ये तो फॉर्मूला है। सी देखो, ये सिलेंडर है, इसका हाइट है, रेडियस है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर कॉमन ले ले। ये अगर समझ में नहीं आता है, सीख लो ना फॉर्मूला, लर्न द फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके बाद देखो, ये यहाँ पे दिया, रेशियो लिया 2 पाई आर एच रेशियो 2 पाई आर एच प्लस आर। एक्स क्या है, रुको एक सेकेंड, एक्स, अच्छा एक्स कहाँ से आया, रेशियो है ना ये। एच बाई एच प्लस आर कितना है, 7/9 है। वेट वेट वेट, ये देखो, एच बाई एच प्लस आर मतलब H/H+R, ये क्या रेशियो है, 7:9 है। मतलब H अगर 7x होगा तो H प्लस आर कितना होगा, 9x। H अगर 7x होगा तो H प्लस आर 9x होगा ना, रेशियो है ये। तो H अगर 7x है और H प्लस आर अगर 9x है तो R 2x होगा ना। अभी आया समझ में, x कहाँ से आया, वो रेशियो है वो। यस, ऋषि का आपको आ गया ना समझ में। अभी क्लियर है ना, देखो। फिर बस उसको डाल दिया फॉर्मूला में, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर उससे एक्स सॉल्व कर लिया, एक्स निकल गया, तो एक्स निकल गया तो रेडियस निकाल लो। सर लास्ट लाइन में 2x कैसे, कौन सा लास्ट लाइन में 2x आया है, कहाँ 2x आया है यार। भाई यार रेडियस 2x है ना, रेडियस तो 2x है ना। अरे यहाँ पे ये रेडियस 2x है ना, तो पाई आर, ये फॉर्मूला है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो पाई, ये पाई, रेडियस, ये रेडियस, हाइट, ये हाइट। ठीक है, उस तरीके से आया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो। प्लीज सॉल्व दिस। शुभम लिव्स मुंबई एट 5 PM, शुभम का स्पीड गिवन है। नरेश लिव्स मुंबई आफ्टर 2 आवर्स, नरेश 2 घंटा बाद निकलता है। आपको बोला है नरेश का स्पीड 60 है, तो वो तो पकड़ लेगा ही, शुभम को तो पकड़ेगा ही। कितना टाइम में पकड़ेगा वो पूछा है।
8 PM ओके, मेरा 9 PM आ रहा है। इसको कैसे किया? रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से करना है ना। अगर दो इंसान अगर मूव कर रहे हैं तो हम हमेशा उसको रिलेटिव स्पीड से ही सॉल्व करेंगे। शुभम लेफ्ट मुंबई एट 5 PM, मतलब ये वाला प्लेस मुंबई है, ये मान लो मुंबई है। यहाँ पे शुभम था, कितने बजे छोड़ा वो? 5 बजे। 5 बजे यहाँ से शुभम चला जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसका स्पीड कितना है? 40 km/h। नरेश ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन लीव्स मुंबई आफ्टर 2 आवर्स, मतलब कितने बजे? 7 बजे। तो मुंबई से नरेश कितने बजे निकला? 7 बजे। 7 बजे नरेश निकला, नरेश का स्पीड कितना था? 60 km/h। आप मुझे एक चीज बताओ, मुड़ा को 11 है इसलिए ओके, ये रुको। आप मुझे एक चीज बताओ कि 2 घंटा के बाद निकलेगा नरेश, तो 2 घंटा में शुभम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 घंटा बाद शुभम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5 बजे से 7 बजे तक शुभम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाउ हाउ मच? एक डिस्टेंस हो जाएगा ना दोनों के बीच में, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर भाई, उसका स्पीड 40 km/h है। वो 1 घंटा में 40 करता है। 1 घंटा में अगर 40 करता है तो 2 घंटा में 80 करेगा, तो 2 घंटा में 80 करेगा, मतलब 80 किलोमीटर आगे रहेगा। यहाँ पे रहेगा वो, यहाँ पे रहेगा शुभम। 7 बजे शुभम रहेगा यहाँ पे, ये शुभम है और ये है नरेश, ये है नरेश, ये शुभम है, ठीक है। उसका स्पीड कितना है? 40 km/h। अभी बस सिचुएशन बन गया, अभी 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 दोनों साथ में ही मूव कर रहे। 7 बज गया, अभी साथ ही मूव कर रहे। कितने टाइम बाद पकड़ लेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 80 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, माइनस ये। तो 80 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 40, 20, मतलब 4 आवर्स। तो आप लोगों ने क्या आंसर निकाला? ये तो 11 PM होगा। 4 घंटा बाद पकड़ेगा ना भाई, तो 7 बजे से 4 घंटा बाद तो 11 बजेगा ना। अरे 5 बजे से थोड़ी 4 घंटा बाद होगा, 7 बजे से होगा ना। 7 बजे तो दोनों स्टार्ट एक साथ मूव कर रहे। 7 बजे से ही तो दोनों। हम 5 बजे से क्यों ले रहे हैं यार? 7 बजे से लेना है। 7 PM से एक साथ मूव कर रहे हैं ना, 7 PM प्लस 4 आवर्स। सॉरी का बात नहीं है, 7 PM प्लस 4 आवर्स, ठीक है। तो 7 + 4, 11 आवर्स, या सॉरी 11 PM। इजी था ना ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 7 बजे से 4 घंटा ना, तो अगर क्लियर है ना क्वेश्चन? टेल मी, ये तो समझ में आ गया ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। क्लियर है ना? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो दो। ये वाला क्वेश्चन करो दो प्लीज। 64.47 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 64.47 मतलब 64.5 हो गया, ठीक है।
81.5, okay. Anyone else who got the answer? इतने इजी क्वेश्चन है ये। अगर हर एक एंगल से 17 17 17 माइनस हो गया तो तीनों एंगल देखो, यहाँ पे एक कोई भी ट्राइंगल है, इसका तीन एंगल है। अगर हर एक एंगल से 17 17 17 माइनस हो गया तो सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा? बोलो। अगर हर एक एंगल से 17 17 17 माइनस हो जाता है तो सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा? तीन एंगल का सम। देखो, ट्राइंगल का तीन एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल का तीन एंगल का सम कितना होता है बोलो तो? ये तो पता है ना, ट्राइंगल का तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है ना, तो 180 होता है। पहले तो सम 180 था, पहले तो 180 था। फिर हर एक से 17, हर एक से 17 17 17 माइनस हो गया। 17 17 17 तीन बार माइनस हुआ तो कितना माइनस हुआ? 180 माइनस 17 इंटू 3 मतलब 51, मतलब 129 डिग्री। मतलब ये जो तीन एंगल बचा है, जो बचा है उसका सम 129 है। कितना बचा है? 3 + 4 7 + 7 14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स का वैल्यू है 129 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं बोलो, प्लीज टेल मी। देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? यही बात है ना, तीनों से 17 17 17 माइनस हो गया तो 51 माइनस हो गया ना। तो 51 माइनस हो गया तो बचा कितना? 129 डिग्री बचा ना, 129 डिग्री बचा। ठीक है, तो 129 डिग्री बचा। ओके ठीक है, ओके नाउ यू सी। आपको क्या बोला है? 14 यूनिट्स का वैल्यू 120। आपको क्या बोला है? फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। इन तीनों में से लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? 7 यूनिट्स, यही होगा ना लार्जेस्ट एंगल। तो 14 यूनिट्स अगर 129 है तो 7 यूनिट्स कितना होगा? 129 का आधा होगा, मतलब कितना होगा? 64.5 डिग्री। लेकिन ये तो 17 डिग्री माइनस करने के बाद आया था, ये तो 17 डिग्री माइनस करने के बाद आया था, तो उसको ऐड करो वापस। तो 64.5 प्लस 17 विच इज 81.5। ठीक है, क्लियर है ना? 81.5 डिग्री इसका आंसर। प्लीज टेल मी, ये क्लियर है कि नहीं बोलो तो दिस क्वेश्चन। यस। आपको लार्जेस्ट एंगल ओरिजिनली निकालने बोला है, ओरिजिनली। बाद वाला तो वो तो डिक्रीज करने के बाद आया ना। तो लार्जेस्ट एंगल तो 7 यूनिट्स जो आएगा प्लस 17 डिग्री भी तो करना है ना, वो माइनस किया था ना। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बट अच्छा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तो। ये तो कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर।
कितना आ रहा है ये 24:275। और किसी का नहीं है आंसर? इजी क्वेश्चन है ये। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। तो एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक को 4x ले लो, एक को 5x ले लो। इफ 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, मतलब 4x से भी 17 माइनस किया, 5x से भी 17 माइनस किया, 17 माइनस करने के बाद द न्यू नंबर्स, मतलब ये नया नंबर है, ये भी नया नंबर है, इनका रेशियो 11:14 है, मतलब इनका रेशियो 11:14 है। इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो। 14 इंटू 4 कितना होता है 56x, माइनस 14 इंटू 17 कितना होता है 17, 170, 170 और 68, मतलब 238, 238 इज इक्वल टू 11 इंटू 5 55x, माइनस 17 इंटू 11 178, 187। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 56 इधर, इसको इधर लेके आओ तो x इक्वल टू क्या होगा 238 माइनस 187, मतलब ये क्या होगा 13 और 38 51, x इक्वल टू 51। यहाँ तक किसी ने किया था सॉल्व, देखो x इक्वल टू 51, एनीवन हु डिड हियर? यस, यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक तो कर लिया होगा ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ 20 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है 4x और 5x, तो x अगर 51 है तो 4x कितना होगा, 4 इंटू 51 कितना होगा 204, और 5x कितना होगा 5 इंटू 51 मतलब 255। आपको बोला है 20 ऐड करना है दोनों में, तो 204 प्लस 20 और 255 प्लस 20, 204 प्लस 20 224, 255 प्लस 20 275। क्या हलवा क्वेश्चन था यार ये, क्या है? ठीक है, ये वाला ये वाला क्वेश्चन का बताओ। वो पहला क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हो, बट नहीं चाहिए, आप लोग ऐसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू मशीन्स, ओ हाँ हाँ, सॉरी, टू मशीन्स होगा। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, पहले ये बताओ, प्रॉफिट होगा, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है क्लास में। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा, कितना लॉस होगा, लॉस कितना होगा, लॉस होगा ना। अगर दो अगर दो चीज को सेम प्राइस में बेचते हैं और एक में x% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में अगर x% का लॉस होता है, तो ओवरऑल x² माइनस 100% का लॉस होता है। तो x² कितना परसेंट है 32, तो 32 स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, 32 स्क्वायर बाई 100 18 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं होगा, तो ये होगा। ठीक है, 18 तो नहीं होगा ना, 32 स्क्वायर बाई 100 18 कैसे होगा। 18 तो तब होता जब यहाँ पे 30, जब 18 कब होता जब ऊपर 1800 आता और नीचे 100 आता, तभी 18 होता। पर 32 का स्क्वायर 1800 थोड़ी होगा, है ना। ऑप्शन से ही कर सकते हैं यार, इतना
ज़्यादा मैथ्स कैलकुलेटिव मत करो, आपको क्वांट क्वांट में प्रॉब्लम होगा। मतलब अगर क्वांट जैसा क्वेश्चन पेपर बना ना जिसमें मैथ्स कम है क्वांट ज़्यादा है तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना चाहिए क्वेश्चन को, आपको थोड़ा जुगाड़ लगा के आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। सही में तभी अटेम्प्ट ज़्यादा कर सकते हैं ना। ज्यादा सॉल्व करने में बिलीव करोगे ना कि पूरा मैथ्स को लिख के एकदम सुंदर से पूरा इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू इम्प्लाइज ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब तो लिखना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, बकवास, सब बकवास, कुछ नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो कोई नहीं देख रहा है ना, आप तो कौन सा ऑप्शन मत टिक कर रहे हो वही वही दिखता है, वही मैटर करता है। ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू नहीं नहीं लिखना है, दिमाग में करो इक्वेशन वन माइनस टू, दिमाग में नहीं करने से भी लिख के भी करने से, बट ये सब हैबिट हटा दो। ये जो बच्चा स्कूल वाला हैबिट है ना वन माइनस टू, ये सब का कोई काम नहीं है, ठीक है। मैथ्स है ना, ये मैथ्स को ज्यादातर मतलब कैलकुलेशन के तरीके से कर, इंग्लिश वगैरह नहीं लिखना चाहिए, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू ये सब मत लिखो, ये सब तो चला गया ना, अभी टाइम चला गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस तो है बट आई मुझे आज क्लास खत्म करना पड़ेगा बिकॉज मैं अलग जगह पे हूँ और इतना लेट तक क्लास में नहीं ले सकता। सो वन थिंग यू डू, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अगर होमवर्क हो सकता है तो होमवर्क करना ट्राई करना, अगर नहीं होता है कल संडे है, मुझे डाउट भेजना टेलीग्राम में, ठीक। और डाउट प्लीज टेलीग्राम में भेजो, ओनली टेलीग्राम, डोंट यूज एनी अदर चैनल, ठीक है। इस टेलीग्राम में जो जो होमवर्क है अगर नहीं होता है आप इसको होमवर्क को इसको कॉपी कर लेना, आपको पता है ना हाउ टू कॉपी ए क्वेश्चन, कॉपी करके उसको पेस्ट करके टेलीग्राम में डाल देना। मैं आपको समझा दूंगा, ऑडियो वॉइस मैसेज करके या वीडियो सॉल्यूशन करके आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, ये वाला क्वेश्चन अभी करेंगे, ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करना, नहीं होने से मैं समझा दूंगा। ये क्वेश्चन होमवर्क करना, चार ही क्वेश्चन है ज्यादा नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क मत करना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये, बिकॉज ये आपको नहीं आएगा, ये हमने अभी तक नहीं किया है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। सो वी आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए आप सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करो, ये प्लीज डू इट। आपको बड़ा 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 नंबर का स्क्वायर निकालना आता है ना, स्क्वायर रूट, डू यू नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, डू यू नो इट? इसका स्क्वायर रूट पता है आपको 2401 का? 49 पता है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, करो। कल डाउट भेज देना, आज मत भेजना, आज मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, टुमारो आई विल सॉल्व, ठीक है। अगर डाउट आता है सेंड मी टुमारो टेलीग्राम। नहीं हो रहा है देखो, ये शायद नहीं होगा,
क्या करना है इसमें, x माइनस वन बाई एक्स निकाल। इक्वेशन क्या गिवन है, x टू द पावर 8 माइनस 2599 x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने आपको एलजेब्रा के क्लास में x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तक कैसे आना ये बताया, इससे x प्लस 1 बाई एक्स तक कैसे आना ये बताया, इससे x माइनस 1 बाई एक्स तक कैसे आना ये भी बताया। सब क्या है हमने प्रैक्टिस बहुत बार किया है, ये सेम क्लास को हमने 2 बार किया है, 2 अलग अलग बैच में, ठीक है। तो उसी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करना है, पहले आप एंटायर इक्वेशन को x टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो। यू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय x टू द पावर 4। अभी इधर डिवाइड किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर तो डिवाइड 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करो, x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 माइनस 2599 x टू द पावर 4 बाय x टू द पावर 4 माइनस 2599 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। 2599 राइट साइड में चला जाएगा तो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2599। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 गिवन है, तो आप मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा। डू यू रिमेम्बर दिस, देखो याद है। अब आपको ये याद नहीं है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू अगर k होता है तो यू रिमेम्बर कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, रूट और रूट अंडर k प्लस 2, रूट अंडर k प्लस 2। तो रूट अंडर 2599 प्लस 2 मतलब क्या होगा ये, रूट अंडर रूट के नहीं के प्लस 2 होता है, k प्लस 2 2601 k प्लस 2 होता है, ठीक है। प्लस से प्लस में प्लस ही होता है, 4 से 2 में मतलब नीचे नीचे आने में ना, नीचे आने में प्लस से प्लस में प्लस ही होता है, ऊपर जाने में अलग होता है, वो तब अलग होता है। अभी हम नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 2601 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2601 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 51, ठीक है। 2601 का स्क्वायर रूट 51 होगा, 51 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर 51 है तो यहाँ से हम लोग x, अगर आपको स्क्वायर रूट समझ में नहीं आ रहा है, आप कैलकुलेशन का क्लास देखो, कैलकुलेशन का क्लास यूट्यूब में भी है, यू वॉच द कैलकुलेशन क्लास, उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालना है वो किया हुआ है, तो उससे सीख लो आप लोग, ठीक है। ओके, सी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर, और एक फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर k है, तो अगर प्लस से नीचे जाना है वो भी माइनस में, तो प्लस से माइनस में जाना है तो माइनस होगा, रूट अंडर k माइनस 2। तो ये होगा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स 51 है तो x माइनस 1 बाई एक्स होगा, रूट अंडर 51 माइनस 2 मतलब रूट अंडर 49 मतलब 7। ओके, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आज अगर आपको समझ में नहीं आता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, आपको देखना पड़ेगा इसका क्लास, एलजेब्रा का क्लास देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू फॉर द क्लास। जो बाकी है यू ट्राई द क्वेश्चंस योरसेल्फ, एंड अगर नहीं होता यू सेंड द क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम, वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।